धर्म की सूक्ष्मता, शुभाशुभ कर्म और उनके फल तथा ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों का वर्णन। अध्याय 209। मार्कंडेय जी कहते हैं, संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर। तदनंतर धर्मव्यास ने विप्रवर कौशिक से पुनः कुशलतापूर्वक कहना आरंभ किया। व्याध बोला, वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद ही प्रमाण है। यह ठीक है, तो भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। उसके अनंत भेद, अनंत शाखाएं हैं। वेद के अनुसार सत्य धर्म और असत्य अधर्म है, परंतु यदि किसी के प्राणों पर संकट आ जाए अथवा कन्या आदि का विवाह तय करना हो, तो ऐसे अवसरों पर प्राण रक्षा आदि के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ जाए तो वहां असत्य से ही सत्य का फल मिलता है। इसके विपरीत यदि सत्य भाषण से किसी के प्राण पर संकट आ जाए तो वहां सत्य से ही असत्य का फल प्राप्त होता है। जिससे परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता हो वह वास्तव में सत्य है। उसके विपरीत जिससे किसी का हित होता हो या दूसरों के प्राण जाते हों, वह देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखिए धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। सज्जन शिरोमणि, मनुष्य जो शुभ या अशुभ कार्य करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मूर्ख मानव संकट की दशा में पड़ने पर देवताओं को बहुत कोसता है, उनकी भर पेट निंदा करता है, किंतु वह यह नहीं समझता कि यह अपने ही कर्मों का दोषावह परिणाम है। द्विश्रेष्ठ मूर्ख, सठ और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही भ्रमवश सुख में दुख और दुख में सुख बुद्धि कर लेता है। उस समय बुद्धि, उत्तम नीति तथा पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। यदि पुरुषार्थ जनित कर्म का फल पराधीन न होता तो जिसकी जो इच्छा होती उसी को वह फल प्राप्त हो जाता, किंतु बड़े बड़े संयमी, कार्यकुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं तो भी वे इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति से वंचित देखे जाते हैं। दूसरा मनुष्य जो निरंतर जीवों की हिंसा के लिए उद्यत रहता है और सदा लोगों को ठगने में लगा रहता है, वह सुखपूर्वक जीवन बिताता देखा जाता है। कोई बिना उद्योग किए चुपचाप बैठा रहता है और लक्ष्मी उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती है, और कोई सदा काम करते रहने पर भी अपने उचित वेतन से भी वंचित रह जाता है, ऐसा देखा जाता है। द्विजश्रेष्ठ, कितने ही दीन मनुष्य पुत्र की कामना रखकर देवताओं को पूजते और कठिन तपस्या करते हैं, तो भी उनके द्वारा गर्भ में स्थापित तथा 10 मास तक माता के उदर में पालित होकर जो पुत्र पैदा होता है वे कुलंगार निकल जाते हैं। और दूसरे बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने पिता के द्वारा जोड़ कर रखे हुए धन धान्य तथा भोग विलास के प्रचुर साधनों के साथ पैदा होते हैं, और उनकी प्राप्ति भी उन्हीं मांगलिक कृत्यों के अनुष्ठान में होती है। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्यों के जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के फल हैं। जैसे बहेलिए छोटे मृगों को पीड़ा देता है, उसी प्रकार वे रोग और आदि व्याधि जीवों को पीड़ा देती रहती है। ब्राह्मण उनका भोग पूरा होने पर औषधियों का संग्रह करने वाले चिकित्सा सकुशल चतुर चिकित्सक उन रोग व्याधियों का उसी प्रकार निवारण कर देते हैं जैसे व्याध मृगों को भगा देते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कौशिक, देखो जिनके यहाँ भोजन का भंडार पड़ा रहता है उन्हें प्रायः संग्रहणी सता रही है, वे उसका उपभोग नहीं कर पाते। विप्रवर, दूसरे बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनकी भुजाओं में बल है, जो स्वस्थ और अन्न को पचाने में समर्थ हैं, परंतु उन्हें बड़ी कठिनाई से भोजन मिलता है, वे सदा ही अन्न का कष्ट भोगते हैं। इस प्रकार यह संसार असहाय तथा मोह शोक में डूबा है। कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रवाह में पड़कर बार बार उसकी आधि व्याधि रूपी तरंगों के थपेड़े सहता और विवश होकर इधर से उधर बहता रहता है। यदि जीव अपने वश में होते तो वे न मरते न बूढ़े होते, सभी तरह
सब तरह की मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेते, किसी को अप्रिय घटना नहीं देखनी पड़ती। सब लोग सारे जगत के ऊपर ऊपर जाने की इच्छा रखते हैं, सभी सबसे ऊंचा होना चाहते हैं और उसके लिए यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, परंतु सभी जगह वैसा होता ही नहीं। बहुत से ऐसे मनुष्य देखे जाते हैं जिनका जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है और जिनके लिए मंगल कृत्य भी समान रूप से किए गए हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के कर्मों का संग्रह होने के कारण उन्हें प्राप्त होने वाले फल में महान अंतर दृष्टिगोचर होता है। ब्राह्मण साधु शिरोमणि कोई अपने हाथ में आई हुई वस्तु का भी उपयोग करने में समर्थ नहीं। इस जगत में पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल की प्राप्ति देखी जाती है। विप्रवर श्रुति के अनुसार यह जीव आत्मा निश्चय ही सनातन है और इस संसार में समस्त प्राणियों का शरीर नश्वर है। शरीर पर आघात करने से शरीर का नाश हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता। वह कर्मों के बंधन में पड़कर फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब ब्राह्मण ने पूछा, धर्मज्ञों तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ व्याध है, जीव सनातन कैसे है, क्या तुम मुझे बताओगे? मैं इस विषय को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तब धर्म व्याध ने ब्राह्मण से कहा, देह का नाश होने पर जीव का नाश नहीं होता। मनुष्यों का यह कथन है कि जीव मरता है, मिथ्या ही है, किंतु जीव तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर के पांचों तत्व का पृथक पृथक भाग भूतों में मिल जाना ही उसका नाश है। इस मानव लोक में मनुष्य के लिए किए हुए कर्म को उस कर्ता के सिवा दूसरा कोई भी नहीं भोगता। उसके द्वारा जो कुछ भी कर्म किया गया है उसे वह स्वयं भोगेगा। ये हुए कर्मों का कभी नाश नहीं होता। पुण्य आत्मा मनुष्य पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, नीच मनुष्य पाप में प्रवृत्त रहते हैं। यहाँ अपने लिए किए हुए कर्म मनुष्य का अनुसरण करते हैं और उनसे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म धारण करता है। फिर ब्राह्मण ने पूछा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ जीव दूसरी योनि में कैसे जन्म लेता है? पाप और पुण्य से उसका संबंध इस प्रकार है, क्या तुम मुझे बताओगे? तथा उसे पुण्य योनि और पाप योनि की प्राप्ति कैसे होगी? मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, कृपया इस पर प्रकाश डालो। व्याध ने कहा, विप्रवर, गर्भाधान आदि संस्कार संबंधी ग्रंथों द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि यह जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब कर्मों का परिणाम है। अतः किस कर्म से कहाँ जन्म होता है, इस विषय का मैं तुमसे संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। सुनो। जीव कर्म बीजों का संग्रह करके जिस प्रकार पुनः जन्म ग्रहण करता है वह बताया जा रहा है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य शुभ योनि में, पाप करने वाला पाप योनि में जन्म लेता है। शुभ कर्मों के संयोग से जीव को देवत्व की प्राप्ति होती है। शुभ अशुभ दोनों के सम्मिश्रण से उसका मनुष्य योनि में जन्म होता है। मोह में डालने वाले तामस कर्मों के आचरण से जीव पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म ग्रहण कर लेता है और जिसने केवल पाप का ही संचय किया वह नरकगामी होता है। मनुष्य अपने ही किए हुए अपराधों के कारण जन्म मृत्यु और जरा संबंधी दुखों से सदा पीड़ित हो बार बार संसार में पछता रहता है। कर्म बंधन में बंधे हुए पापी जीव सहस्रों प्रकार की त्रियक योनि तथा नरकों में चक्कर लगाए करते हैं। प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों से ही मृत्यु के पश्चात दुख भोगता है और उस दुख का भोग करने के लिए वह चांडाल आदि पाप योनि में जन्म लेता है। फिर नए नए बहुत से पाप कर्म कर डालता है, जिसके कारण कुपथ्य खा लेने वाले रोगी की भांति उसे नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार वह यद्यपि निरंतर दुख ही भोगता रहता है, तथापि अपने को दुखी नहीं मानता। इस दुख को ही वह सुख की संज्ञा देता है। जब तक बंधन में डालने वाले कर्मों का भोग पूरा नहीं होता, नए नए कर्म बनते रहते हैं, तब तक अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ वह चक्र की भांति इस संसार में चक्कर लगाता रहता है। श्रेष्ठ, जब बंधन कारक कर्मों का भोग पूरा हो जाता है,
सत्कर्मों द्वारा मनुष्य में शुद्धि आ जाती है, तब वह तप और योग का आरंभ करता है। अतः बहुत से शुभ कर्मों के फलस्वरूप उसे उत्तम लोकों का भोग प्राप्त होता है। इस प्रकार बंधन रहित तथा शुद्ध हुआ मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से पुण्य लोक को प्राप्त कर लेता है, जहाँ जाकर कोई शोक नहीं करना पड़ता। पाप करने वाला मनुष्य को पाप की आदत हो जाती है, फिर उसके पाप का अंत नहीं होता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य कर्म करने का ही प्रयत्न करे और पाप को सर्वथा त्याग दे। पुण्य आत्मा मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और कृतज्ञ होकर कल्याणकारी कर्मों का सेवन करता है तथा उसे सुख, धर्म, अर्थ एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो संस्कार संपन्न जितेंद्रिया, शौचाचारण परायण और मन को काबू में रखने वाला है, उस बुद्धिमान मनुष्य को इहलोक परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सत्पुरुषों के धर्म का पालन करे, शिष्ट पुरुषों के समान बर्ताव करे, जगत में किसी भी प्राणी को कष्ट दिए बिना जिससे निर्वाह हो सके जीवन, ऐसा आजीविका प्राप्त करने की इच्छा करे। संसार में बहुत से वेदवेत्ता और शास्त्र विचक्षण शिष्ट पुरुष विद्यमान है। उनके उपदेश के अनुसार स्वधर्म के पालन पूर्वक प्रत्येक कार्य का आरंभ करना चाहिए। इससे कर्मों का संकर नहीं हो पाता। श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष धर्म से आनंद मानता है, धर्म का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है, धर्म से उपलब्ध किए हुए धन से ही मूल सींचता है, अर्थात धर्म का पालन करता है और धर्म में ही गुण देखता है। इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है तथा मित्र जनों से संतुष्ट होकर वह इलोक परलोक में आनंदित होता है। सज्जन शिरोमणि धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप और प्रिय ग्रंथ सभी प्रकार के विषय तथा प्रभुत्व ही प्राप्त करता है, उसकी वह स्थिति धर्म का ही फल मानी गई है। जो तम कोई धर्म के फल स्वरूप से सांसारिक सुखों को पाकर संतुष्ट नहीं होता, वह ज्ञान दृष्टि के कारण विषय भोग के सुख से तृप्ति लाभ न करके निर्वेद वैराग्य को प्राप्त होता है। इस जगत में ज्ञान दृष्टि से संपन्न पुरुष राग द्वेष आदि दोषों का अनुसरण नहीं करता, उसे यथेष्ट वैराग्य होता है तथा वह कभी धर्म का त्याग नहीं करता। संपूर्ण जगत को नश्वर समझकर वह सबको त्यागने का प्रयत्न करता है। तत्पश्चात उचित उपाय से मोक्ष के लिए सचेष्ट रहता है। अनुपाय प्रारब्ध आदि का अवलंबन करके बैठा नहीं रहता। इस प्रकार वह वैराग्य को अपनाता, पाप कर्म को छोड़ता जाता है, फिर सर्वथा धर्मात्मा हो जाता है। अंत में परम मोक्ष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जीव के कल्याण का साधन है तप और उसका मूल है मनोनिग्रह तथा इंद्रिय संयम। मनुष्य मन के द्वारा जिन जिन अभीष्ट पदार्थों को पाना चाहता है, उन सब को वह तप के द्वारा प्राप्त कर लेता है। श्रेष्ठ इंद्रिय संयम, सत्य भाषण, मनोनिग्रह, इनके द्वारा मनुष्य ब्रह्म के परम पद को सदा के लिए प्राप्त कर लेता है। फिर ब्राह्मण ने पूछा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले व्याध, जिन्हें इंद्रिय कहते हैं, वे कौन कौन हैं? उनका निग्रह कैसे करना चाहिए और उस निग्रह का फल क्या है? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध, उन इंद्रियों के निग्रह का फल कैसे प्राप्त होता है? मैं इस इंद्रिय निग्रह रूपी धर्म को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ, तुम मुझे समझाओ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय पर्व में ब्राह्मण व्यास संवाद विषयक 209वां अध्याय पूरा हुआ।